वीर प्रताप, मैं देख रही हूं जब से सनशाइन प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में आया है तुम्हारे एटीट्यूड में काफी फर्क है। आजकल किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो। माफ करना वीर प्रताप, बिजनेस तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसे कई बिजनेस फैमिली को जानती हूं जो बिजनेस में हमसे कई गुना ज्यादा हैं, मजबूत हैं, फिर भी उनके घर में, उनके यहां खुशियां हैं, उनके बच्चों को सारी खुशियां हासिल है। क्या आपको खुशियां हासिल नहीं? क्या आपके बच्चों को किसी तरह की खुशियां नहीं मिली? मैंने हर तरह से अपने बच्चों को खुशियों से महरूम नहीं रखा है। अगर वो महरूम हैं तो उनकी वजह वो खुद हैं। मुझे बहुत दुख है दीदी, बहुत दुख है। दुख इस बात का है कि आपने मुझसे कभी हमदर्दी नहीं की है। आपने मेरे ही घर में मेरे बच्चों के सामने मुझे जलील किया, ये कहा कि मैं इंसान नहीं हूं, एक जानवर हूं, जालिम। मेरे बच्चों को हमेशा खुशियां मिली हैं, आपका प्यार मिला है। उन्हें तो मिला अमृत, लेकिन मुझे क्या मिला है सिवाय जहर के? दीदी नहीं, मुझे अपने ही घर में ना तो मेरी बेटी से, ना तो अपने बेटे से, ना ही अपनी बहन से प्यार मिला है। बेटे से कितना सुख चाहते हो वीर प्रताप? तुम्हारी वजह से उसे जेल हुई, तुम्हारी वजह से जेल में उस पर हमला हुआ। ना ना, मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके प्यारे भाई साहब डोगरा, उसकी वजह से उसे जेल हुई, और जेल में भी तुम्हारे भाई डोगरा ने हमला करवाया है। डोगरा भाई साहब ने उस पर हमला नहीं करवाया वीर प्रताप, डोगरा भाई साहब ने हमला नहीं करवाया। तुम हमेशा उन्हें ब्लेम करते रहोगे और मैं हमेशा उन्हें डिफेंड करूंगी। यही तो, अभी अभी मैंने यही तो कहा है कि मुझे अपनी बहन से कभी मोहब्बत नहीं मिली है, तो क्या बुरा कहा है? बेकार की बकवास मत करो वीर प्रताप। क्यों बुरा लगता है? मिर्चियां लगती हैं? सच्ची बात सुनी नहीं जाती, कड़वी लगती है। रूबी को कुछ मत कहो, उसे कुछ मत कहो, राज को कुछ मत कहो, मुझे कुछ मत कहो। क्या मैं पागल हूं? इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है? अगर ये सब दीदी, अगर ये सब चलता रहा ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये याद रखना बस। हाँ, बहुत बुरा होगा दीदी। मेरे अंदर एक लावा पक रहा है, और अगर वो फट पड़ा तो कोई नहीं बचेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। Just don't forget this. Just don't forget this. Cheers, श्रीकांत। Cheers, सुहासनी। डोगरा के दिल्ली से बंबई ना आने की खुशी में। बेचारा अधूरा पति। अधूरा पति? अधूरा पति ही तो है। मुझसे शादी करके उसने कौन सा पति होने का हक पूरा किया है? सिर्फ छत दे देने से या दुनियावी जरूरतों को पूरा करने से कोई आदमी पति तो नहीं बन जाता। क्यों, हमारे अफेयर के बारे में जानता है? नहीं, अगर वो जान भी जाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो जान जाए। लेकिन इस तरह तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगी। श्रीकांत, सुहासिनी ने आज तक अपना नुकसान कभी नहीं किया है। जिंदगी के हर मोड़ पर किस्मत ने उसकी मदद की है। जिंदगी की हर बाजी उसके हाथ लगी है। ज्ञानचंद को अगर इस बात का पता भी चल गया तो भी मुझे इत्मीनान होगा कि दुनिया से पहले उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। तभी तो मैंने तुम्हें इस घर में रखा है। और तुम्हारे सौतेले बच्चे?
श्रीकांत, इस घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें सामने एक दरवाजा है और एक दरवाजा पीछे, जिसे हम चोर दरवाजा कहते हैं। और चोर रिश्ते चोर दरवाजे से ही पनपते हैं। शायद तुम ठीक कहती हो सुहासनी। सुहासनी, मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, तुमने उनका इंतजाम कर दिया? अभी कर देती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? हेलो। डार्लिंग। हेलो सुहासनी, कहो क्या हाल है? बस हाल बेहाल है। बंबई से क्या गए, आपने मुड़कर इधर रुख ही नहीं किया? ये भी नहीं सोचा आपकी पत्नी आपके बगैर किस तरह जिंदगी गुजार रही है? सुहासनी, यहाँ आने के बाद मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि तुम्हें फोन करने का मौका ही नहीं मिला। कहो। अजय, हम ही कहते रहेंगे या आप भी कुछ कहिएगा? कहो ना सुहासनी, क्या बात है? लगता है आप इस वक्त जरा अपसेट हैं। मुझे जो कहना था मैं बाद में फोन करके कह दूंगी। अभी कह दो। डार्लिंग, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। कुछ रुपए? हाँ, करीब 50,000। ठीक है, कल सुबह के कुरियर से मैं एक चेक भेज दूंगा। ओह, थैंक यू सो मच डार्लिंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, बाय बाय। विकी बेटे, हो गया ना तुम्हारा काम? कल सुबह ही ये चेक तुम्हारी माँ को कुरियर से भेज देना। आई एम सॉरी, सुहासनी को भेज देना। खत्म कर दो दुर्गा और उसके बेटे को। वो दोनों कल सुबह का सूरज दिख ना सके। ओह गॉड, देखिए भाई साहब, मेरा भाई तो पागल हो चुका है। आप उसकी बात मत सुनिए। ये क्या बेवकूफी कर रहे थे वीर प्रताप? बेवकूफी मैं नहीं, बेवकूफी आप कर रही हैं। आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप उसको राखी बांधती हैं, लेकिन इसके बदले में उसने आपको क्या दिया है? आपके बेटे की जान लेने की कोशिश की है, वो भी लॉकअप में। वीर प्रताप, ज्ञानचंद भाई साहब कितना भी गिर जाए मगर ऐसा घटिया काम नहीं ओह कर नो! तुमने मुझ पर बंदिश डाली है ना कि मैं भाई साहब को न मिलूं। आज मैं उन सारी बंदिशों को तोड़कर उनसे मिलने जाऊंगी। क्या? और अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है तो मैं उन्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और ये भी भूल जाऊंगी कि मैं कभी उन्हें राखी बांधती थी। बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपका इसी बहाने उससे रिश्ता टूटेगा। ज्ञानचंद भाई साहब, अपनी इस बहन को शर्मिंदा मत कीजिए। विकी बेटा, भाई साहब घर में हैं? अरे बुआ, तुम किसी भी वक्त मुंह उठाए चली आती हो, और जब भी तुम आती हो रोते हुए आती हो। क्यों परेशान करती हो मेरे डैडी को? हमारे पास अपने दुखड़े कम है जो तुम्हारे दुखड़े सुनने बैठे। तमीज से बात करो विकी। तुम्हें अगर हमारे रिश्ते का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल करो। तुम्हारी उम्र का ख्याल करके मुझे क्या मिलेगा? कौन से मेडल लग जाएंगे मेरे सीने पे? वैसे भी ये ढकोसलेबाजी और डायलॉगबाजी तुम मेरे डैडी के सामने करना। जो थोड़ी बहुत इज्जत मैं तुम्हारी करता हूं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे डैडी तुम्हारी इज्जत करते हैं, वरना तुम जैसी औरत को मैं धक्के देके घर से बाहर निकाल दूं। अफसोस है, बहुत अफसोस है। तुम्हारे में और ज्ञानचंद भाई साहब में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उनके बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो। वो जितने अच्छे हैं तुम उतने ही बुरे हो, और इस वक्त शराब के नशे में मुझे जहर लग रहे हो।
ठीक है, नाउ गेट आउट। विकी बात। हाथ उठाना मुझे भी आता है बुढ़िया, एक थप्पड़ मारूंगा ना यहीं हार्ट फेल हो जाएगा तेरा। विकी तुम गेट आउट, गेट आउट ऐसे। चले आते हैं कैसे। अरे सरस्वती बहन, रुकिए तो, कहाँ चली? मैं आ रहा हूं ना, रुकिए तो, 1 मिनट तो रुकिए। अरे सरस्वती, कहाँ चली आप? सरस्वती बहन, रुकिए ना 1 मिनट। विकी, तुमने सरस्वती बहन को क्या कहा? वो मुझ पे हुक्मरानी करने की कोशिश कर रही थी और मुझे मारने के लिए उन्होंने अपना हाथ भी उठाया था। तो तुमने क्या किया? तुमने उन पर हाथ उठाया? बिल्कुल। बदतमीज! Get out! Get out from here! विकी, ये क्या कर दिया तूने? हेलो। हाँ सचदेवा, फोन सरस्वती बहन को देना। तुम मानोगे नहीं डोगरा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। सचदेवा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले फोन मेरी बहन को दो। लीजिए, आपके भाई का फोन है। हेलो। सरस्वती बहन, मैं आपका गुनहगार भाई ज्ञानचंद बोल रहा हूं। मेरे बेटे विकी ने आपका दिल दुखाया है, उसे अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। बड़े बुजुर्ग तो होते ही इसलिए है ना कि वो बच्चों की गलतियां माफ करते रहें। सरस्वती बहन, मेरे बच्चे को माफ कर दो ना। देखो बहन, अगर आप माफ नहीं करेंगे उसे तो मैं आपके घर ना आने की आपकी दी हुई कसम को तोड़ दूंगा और इसी वक्त आपके घर चला आऊंगा मैं। ठीक है भाई साहब, मैंने विकी बेटे को माफ कर दिया। थैंक यू सरस्वती बहन, आप अपना ख्याल रखना। गुड बाय। डोगरा! आओ वीर प्रताप, शराब पियोगे? मैं दुश्मनों के घर शराब नहीं पीता। अरे यार, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं भाई। तो दोस्त भी नहीं हो। देख यार वीर प्रताप, मेरी तुझसे दुश्मनी और दोस्ती जैसी कल थी वैसी आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोकेशन बदल गया है। कल तक हम मार काट और प्यार मोहब्बत अपनी मुंबई में कर रहे थे, आज दिल्ली में कर रहे हैं। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। साथ में शराब पीने से दुश्मनी मिटती है। अरे मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज है, मैंने तुझसे फोन पे उल्टी बात कह दी थी, लेकिन यार मैं क्या करूं, मैं अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरे ही नालायक बेटे विकी ने उसकी बेइज्जती कर दी। मैंने उस साले के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। अरे समझने की बात यह है कि जिस शरीफ औरत को ऊपर वाले ने इतनी इज्जत बख्शी है, उसकी हम लोग इज्जत क्यों नहीं कर रहे?
वो एक बहन की तरह, एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है और हम उसे बेइज्जत पर बेइज्जत किए जा रहे हैं। देख वीर प्रताप, किसी और बात पर तो नहीं, लेकिन इस बात पर तेरे मेरे में अच्छी खासी ठन सकती है। इसलिए मेरी बहन पर कभी नाराज मत होना, उसे कभी बेइज्जत मत करना। बैठ जा यार, साथ में बैठकर शराब पीने से दुश्मनी मिटती है। हाथ हटा, दूर रख हाथ मुझसे। मैं यहां दुश्मनी मिटाने नहीं आया हूं। तो फिर किस लिए आया है तू यहां? आप यहां आए किस लिए हैं? इतनी देर से तुझे झेल रहा हूं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तू जान लेगा मेरे बेटे की जान लेगा। तुझे और तेरे बेटे को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है डोगरा, समझ ले। तो फिर मारना। मारूंगा डोगरा, क्योंकि तूने न सिर्फ मेरे बिजनेस के अंदर दीवारें खड़ी की हैं, बल्कि तेरी वजह से मेरे घर के अंदर भी दीवारें खड़ी हो गई। एक बात अच्छी तरह से समझ ले डोगरा, बिजनेस में तुझे बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं। अंडरस्टैंड? वीर प्रताप, इंसान का घर अच्छाइयों से बनता है। अगर तुम अच्छाइयां करोगे तो बुराई तुम्हारे घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी, लेकिन अगर तुम बुराई के दलदल में धंसे रहोगे तो अच्छाई दरवाजे से ही लौट जाएगी। वीर प्रताप, मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा था कि अगर बस्ती में सिर्फ एक गुनहगार रहता है और पूरी बस्ती अच्छे लोगों से भरी होती है, तो तब भी ऊपर वाला उस बस्ती पर अपना अजाब लाता है। लेकिन अगर बस्ती में सिर्फ गुनहगार भरे होते हैं और सिर्फ एक अच्छा आदमी होता है, तो उस बस्ती पर ऊपर वाला अपनी रहमतें बरसाता है। तुम्हारे घर पर अगर रहमतें बरस रही हैं वीर प्रताप, तो उनकी वजह है तुम्हारी बहन। मैंने भी कहीं पढ़ा था डोगरा कि अगर गली का कुत्ता तुम्हें बार बार तंग करे तो उसे गली से खींचकर बीच चौराहे पर लाकर गोली मार दो। तुम्हारा हश्र भी कुछ कुछ वैसे ही होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे गोली खाने का वक्त बहुत चलता आ रहा है। समझ ले। बड़ा आया है मुझे गोली मारने वाला। अबे जो गोली मारते हैं वो धमकी नहीं देते हैं, गोली मारते हैं। अब तक तो तू बचा हुआ था मेरी बहन की वजह से, लेकिन अब अगर तूने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं तेरा नाम ही सफे हस्ती से मिटा दूंगा।